बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त जाबिर अफसर। आज की वीडियो में हम ताज़ीरात पाकिस्तान पीनल कोड की सेक्शन 70 के बारे में डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले सेक्शन को देख लेते हैं, उसके बाद इस पर तफसील से डिस्कस करेंगे। तो सेक्शन की हेडिंग है 6 साल के अंदर या सजाए कैद के दौरान काबिल वसूल जुर्माना। नीचे इसका खुलासा है कि मौत वाक़या होने पर मुआवजा से इमलाक की बराहत नहीं होगी। जुर्माना या उसका कोई हिस्सा जो गैर अदाशुदा हो, सज़ा का हुक्म सादिर किए जाने के बाद 6 साल के अंदर, और अगर सज़ा के हुक्म के तहत मुजरिम 6 साल से ज़्यादा अरसे के लिए सज़ाए कैद का मुस्तजब हो तो मज़कूरा अरसा गुजरने से पहले किसी वक्त भी वसूल किया जा सकता है। और मुजरिम की मौत वाक़या होने पर किसी इमलाक की जो उसकी मौत के बाद कानूनी तौर पर उसके कर्ज़ों के लिए ज़िम्मेदार है, मुआवज़े से बरात नहीं होगी। तो फ्रेंड, यहाँ पर समझने वाली दो चार बातें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब भी कोई आप ऐसा जुर्म करते हैं जिसमें आपको सज़ाए कैद के साथ जुर्माना या उसके अलावा कोई जुर्माना होता है, तो वो जुर्माना कितनी मुद्दत में आपसे वसूल किया जाएगा, तो उसके बारे में ये सेक्शन है। याद रहे फ्रेंड, जब भी आपको जुर्माने की सज़ा होती है तो वो 6 साल के अंदर अंदर आपसे वसूल किया जा सकता है। यहाँ पर समझने वाली ये बात है कि अगर आपको सज़ाए कैद 3 साल होती है, 4 साल होती है, 2 साल होती है, तो 2 साल के अंदर नहीं बल्कि 6 साल के अंदर अंदर आपसे वो जुर्माना वसूल किया जा सकता है। यहाँ पर एक बात और ज़हन में रख लेंगे कि ये 6 साल कब से शुरू होंगे। ये 6 साल उस तारीख से शुरू होंगे जिस तारीख को अदालत आपको जुर्माने की सज़ा सुनाएगी। उस तारीख से लेकर 6 साल के अंदर अंदर आपको ये जुर्माना अदा करना पड़ेगा, आपसे वसूल किया जाएगा। यहाँ पर एक और बात भी समझने वाली है कि अगर सज़ा 6 साल से ज़्यादा हो, मतलब कि 10 साल हो, 8 साल हो, 14 साल हो, तो फिर ये जुर्माना कितनी टाइम पीरियड में आपसे वसूल किया जाएगा। तो फिर इसका ये जवाब है कि जब भी आपको 6 साल से ज़्यादा किसी जुर्म में सज़ाए कैद होती है, तो उसके साथ अगर जुर्माना है तो वो जितनी सज़ाए कैद की लिमिट है, चाहे 10 साल है, चाहे 14 साल है, चाहे 20 साल है, 25 साल है, तो उसके अंदर अंदर वो उस दौरान पीरियड के सज़ा का जो पीरियड होता है उसके अंदर अंदर आपसे वो जुर्माना वसूल किया जाएगा। यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जब भी आपको अगर कोई सज़ा होती है तो आप उसमें उस सज़ा के ख़िलाफ़ अपील में चले जाते हैं किसी दूसरी अदालत, उससे बड़ी अदालत में। तो वहाँ पर अगर आप अपील के लिए दरख्वास्त देंगे तो अपील में चले जाते हैं और अपील का समय होता है, अपील आपकी सुनवाई होते होते उसमें 7-8 साल लग जाते हैं, 10 साल लग जाते हैं। 10 साल के बाद अगर अपील का फ़ैसला आता है कि ये तो जो सज़ा हुई थी ये गलत थी, इस सज़ा को डिसमिस किया जाए, तो फिर वहाँ पर आपसे ये जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर वो अपील आपके हक़ में नहीं आती बल्कि आप फिर भी सज़ावार ही कहलवाते हैं, तो फिर उसके बाद ये आप नहीं कह सकते कि अपील से जब अपील ख़ारिज हुई है उस तरीक़ से मुझसे जुर्माना वसूल किया जाए। ऐसा नहीं होगा, बल्कि उसी जो पहली सज़ा आपको हुई थी जिस तारीख़ को, उस तारीख़ से आपसे ये जुर्माना वसूल किया जाएगा। जब भी आप अपील के लिए दरख्वास्त देंगे कि मेरी सज़ाए कैद को सस्पेंड किया जाए, तो वहाँ पर आपने अपने जुर्माने के लिए भी एक एप्लीकेशन दायर करनी है कि मेरे जुर्माने को भी सस्पेंड किया जाए। अगर वो आप जुर्माने के लिए सस्पेंड के लिए दरख्वास्त नहीं देते तो फिर आपकी वो जो पहली सज़ा थी उस सज़ा से इस तारीख से लेके आपको 6 साल के अंदर अंदर वो जुर्माना अदा करना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात समझने वाली है कि जब भी आप अगर जुर्माना अदा नहीं करते तो उसके एवज़ आपको जब सज़ाए कैद
जुर्माने के बदले में सज़ाए कैद सुना दी जाती है तो उस सज़ाए कैद के अंदर आप किसी वक्त भी अपना जुर्माना अदा कर सकते हैं। अगर आप जुर्माना अदा नहीं करते तो आपको जितनी भी सज़ा होती है वो सज़ा काटने के बाद फिर आपसे कोई जुर्माना वसूल नहीं किया जाएगा। यहाँ पर एक और बात भी समझने वाली है कि आपने कोई ऐसा जुर्म किया है जिसमें कोई विक्टिम है, कोई शिकार है, उसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। अगर वो जुर्माना आपसे वसूल करके उस विक्टिम को दिया जाना है तो फिर आप अगर सज़ा काट भी लेते हैं, अगर आप जुर्माना अदा नहीं करते उसके एवज़ आप सज़ा भी काट लेते हैं तो फिर भी आपकी जायदाद से उसकी वसूली की जा सकती है। उसके लिए आपके ज़िले कलेक्टर को या उस अदालत को हुक्म होगा कि वो आपकी जायदाद के लिए वारंट इशू कर दे, कुर्की के लिए वारंट इशू कर दे। तो फिर उसकी कुर्की करके उससे जुर्माना वसूल करके वो विक्टिम को दिया जा सकता है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है कि जब भी आप जुर्माना अदा नहीं करते उसके बदले में आप सज़ा भी काट लेते हैं, लेकिन फिर भी कोई ऐसा विक्टिम है जिसका ज़ाती नुकसान हुआ है तो अदालत ये कहेगी कि इसकी जायदाद की कुर्की करके नीलाम करके जो रकम वसूल होती है वो विक्टिम को दी जाए। नीचे एक इसके बाद एक और बात भी है, वो भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आप सज़ाए कैद के दौरान वफ़ात पा जाते हैं तो फिर आपका जो जुर्माना है वो वसूल किया जाएगा का नहीं। तो इसका जवाब ये है फ्रेंड कि जब भी आपको कोई ऐसी सज़ा होती है जिसमें आप उसके साथ जुर्माना भी है और सज़ाए कैद के दौरान आपकी मौत वाक़या हो जाती है तो फिर जो जुर्माना होता है वो आपकी जायदाद जो कानूनी तौर पर आपकी है उससे वसूल किया जा सकता है, उसे नीलाम करके उसकी कुर्की करके उससे वसूल किया जा सकता है। अगर विक्टिम को देना हो तो वो उनकी मर्ज़ी, अगर किसी और को अदालत ने अपने पास रखना है तो फिर वो उसकी मर्ज़ी है। तो फ्रेंड उम्मीद है ये सेक्शन आपको समझ आ गई होगी कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन थी। जब भी आपको कोई सज़ा होती है तो आपसे 6 साल के अंदर अंदर वो जुर्माना वसूल किया जा सकता है। अगर वो सज़ाए कैद जो है वो 6 साल से कम है और उसके साथ जुर्माना है तो फिर 2 साल की सज़ाए कैद है, 4 साल की है और 7 सज़ा जुर्माना है तो वो 6 साल के अंदर अंदर आपसे वसूल किया जाएगा। ये नहीं कह सकते कि हम अभी नहीं पे कर सकते, बाद में पे कर देंगे, बल्कि आपने 6 साल के अंदर अंदर वो अदा करना होगा। उसके बाद एक दूसरी बात है कि अगर सज़ाए कैद 6 साल से ज़्यादा है, 10 साल है, 14 साल है तो उसके साथ अगर जुर्माना है तो फिर वो जुर्माना जो है वो जितनी भी सज़ाए कैद है उसका टाइम पीरियड है उसके अंदर अंदर आपसे वसूल किया जाएगा। फिर लास्ट में ये बात थी कि अगर आप वफ़ात पा जाते हैं तो फिर आपकी जायदाद की नीलामी करके आपसे वो जुर्माना वसूल किया जाएगा। फिर यहाँ पर एक और बात है कि अगर आप जुर्माना अदा नहीं करते उसके बदले में आप सज़ाए कैद काट लेते हैं, अगर सज़ाए कैद काट लेते हैं तो जुर्माना माफ़ हो जाता है। लेकिन एक दूसरी सूरत भी है कि अगर उसमें कोई विक्टिम है, कोई आपने ऐसा जुर्म किया है, कोई विक्टिम है जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसे अदालत ने पे करना है कुछ जुर्माने से वसूल करके तो फिर आपकी जायदाद नीलाम कर दी जाएगी। बजाय आपने कैद भी काट ली हो इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कैद काटने के बाद भी आपकी जायदाद के लिए वारंट इशू हो गए, आपकी जायदाद को नीलाम करके वो जुर्माना वसूल करके उस विक्टिम को दे दिया जाएगा। उम्मीद है ये सेक्शन आपको समझ आ गई होगी। अगली सेक्शन के लिए मेरी अगली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।